हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवालाल कुमावत बिलीवेबल स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे केस केस इन नाउन, संज्ञा में कारक। तो संज्ञा में कारक, तीन प्रकार के कारक तो हमने पहले वाले वीडियो में पढ़े, और आज हम पढ़ेंगे पजेसिव केस। जो तीसरा कारक है पजेसिव केस या जेनेटिव केस, उसका क्या यूज है वो आज हम पढ़ रहे हैं। यूज ऑफ पजेसिव केस या जेनेटिव केस। तो सबसे पहला यूज लिविंग बींग्स, जीवित या एनिमेट सजीव प्राणियों का सजीव प्राणियों के साथ एस लगाकर बनाया जाता है, यानी लिविंग बींग्स या एनिमेट भी कह सकते हैं। सजीव प्राणियों के साथ एस लगाकर बनाया जाता है, ये पजेसिव केस बनाया जाता है। अधिकारात्मक कारक, जिसे जेनेटिव केस भी कहते हैं, संबंध कारक। तो कैसे? माई मदर्स बेड, जैसे मेरी माँ का बिस्तर। फादर्स बैग, पिता का बैग। इस तरह से ये जिनमें प्राण होते हैं उनको इस तरह से पुकारते हैं, जैसे चाइल्ड शूट, बॉयज यूनियन। इस तरह से ये हुआ लिविंग बींग्स, यानी जीवित प्राणियों के साथ एस लगा करके पजेसिव केस बनाया जाता है, जिनमें जीव होता है। माई मदर्स बेड, फादर्स बैग, चाइल्ड शूट, बॉयज यूनियन, इस प्रकार से। और जिनमें जीव नहीं होता है, अनएनिमेट यानी निर्जीव। दूसरा अनएनिमेट, अनएनिमेट यानी निर्जीव। अनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, अनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स यानी निर्जीव वस्तुओं का निर्जीव वस्तुओं का मानवीकरण करके भी एस मानवीकरण करके भी एस लगाकर पजेसिव केस या जेनेटिव केस बनाया जाता है। यानी यूज ऑफ पजेसिव केस का यूज बता रहे हैं हम कि अनएनिमेट का मतलब होता है निर्जीव ऑब्जेक्ट्स, जो नॉन लिविंग्स होता है। निर्जीव वस्तुओं का मानवीकरण करके हम उसको इंसानों के जैसा मानकर
इंसानों के जैसा मानते हैं तो एस लगा करके भी पीसी यानी पॉजिटिव केस बना सकते हैं या जेनेटिव केस बनाया जा सकता है, संबंध कारक बना सकते हैं मानवीकरण करके। अपने दिमाग में ये मान लेते हैं कि वो एक इंसान है, जैसे द रिवर्स एज नदी का किनारा, रिवर्स एज कह सकते हैं या बैंक किनारा, नदी का किनारा। हिल्स एस लगा रहे हैं, हिल्स हाइट, पहाड़ी की ऊंचाई। तो ये मतलब एस लगा रहे हैं, यहाँ मानवीकरण कर रहे हैं इसका, इसलिए हम एस लगा रहे हैं। अगर मानवीकरण नहीं करते हैं तो या एस नहीं लगता, ऑफ लगता। नेक्स्ट, तीसरा, उन नाउन्स के साथ, उन नाउन्स के साथ एस लगता है, एस लगा, एस लगाकर, एस लगाकर भी पॉजिटिव केस या जेनेटिव केस बनाया जाता है, जिससे टाइम, वेट और स्पेस का बोध हो। जिस संज्ञा से टाइम, वेट और स्पेस का बोध हो, उसके साथ एस लगा करके भी पॉजिटिव नाउन बनाया जा सकता है। पॉजिटिव नाउन या जेनेटिव केस, पॉजिटिव केस या जेनेटिव केस बनाया जा सकता है। जैसे जैसे एविक, एविक्स ट्योर, ट्यूर मतलब एक सप्ते का ट्यूर, एक सप्ते का ट्यूर। ए मंथ, ए मंथ लीव्स, एक महीने की छुट्टियां। और ए कॉइन्स वेट, इस तरह से ये मतलब स्पेस, वेट, टाइम बताने वाले नाउन्स हैं, तो इनके पीछे एस लगा करके भी हम इनका संबंध बता सकते हैं, यानी पॉजिटिव केस बना सकते हैं। अगर बात करें फोर्थ टाइप, अगर बात करें निर्जीव वस्तुओं की, जिनका मानवीकरण नहीं किया जा सकता है, चौथा टाइप क्या है? यूज ऑफ पॉजिटिव, मतलब जिन निर्जीव वस्तुओं का मानवीकरण किए बिना उसका
किसी के साथ संबंध बताना हो तो ऑफ लगाकर पॉजिटिव केस या जेनेटिव केस बनाया जाता है। मतलब जिन निर्जीव वस्तुओं का मानवीकरण किए बिना, मानवीकरण नहीं करके उसका किसी के साथ संबंध बताना हो तो ऑफ लगाकर पॉजिटिव केस या जेनेटिव केस बनाया जाता है। जैसे दिस मिरर ऑफ बाइक, ये मोटरसाइकिल बाइक का कांच है, दर्पण है, फ्रंट ऑफ हाउस, घर का सामने वाला पार्ट है तो फ्रंट ऑफ हाउस। ये ऑफ लगा करके हम इनका संबंध बता रहे हैं, यानी अधिक संबंध कारक ये हुआ। नेक्स्ट, अब फोर्थ टाइप जो केस हैं, कारक हैं, वो है complement of the verb, complement of the verb। वर्ब का, क्रिया का कंप्लीमेंट यानी पूरक। क्रिया का पूरक क्या है? हर चीज के दो पहलू होते हैं, दो पलवे होते हैं बैलेंस करने के। तो हम जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें होना बहुत जरूरी है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब, ये अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो सब्जेक्ट वर्ब किसी काम का नहीं रहता है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन होना भी बहुत जरूरी होता है। इसी प्रकार से ये कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब की क्रिया को पूर्णता के रूप में लाने के लिए, यानी इस सेंटेंस का पूर्ण अर्थ निकालने के लिए इनका पूरक होना जरूरी है। पूरक क्या है? जैसे आई एम, मैं हूं, आगे क्या है? तो ये अपूर्ण है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है ये। तो इस इनकम्प्लीट सेंटेंस को पूर्ण करने के लिए इसका कंप्लीमेंट पूरक क्या है? आई एम ए टीचर, टीचर लिख सकते हैं, या फार्मर लिख सकते हैं, या डॉक्टर लिख सकते हैं। ये तो आई एम ए डॉक्टर, टीचर, फार्मर, जो भी, तो ये इसका पूरक है टीचर। इस वर्ब का एम जो वर्ब है उसका, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका पूरक है टीचर या फार्मर। इसके बिना तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। तो इसका कंप्लीमेंट यानी ये पूरक है, वर्ब का पूरक है ये डॉक्टर, फार्मर, टीचर, जो भी। जैसे ही बिकेम, वे बन गया, क्या बन गया? ए डॉक्टर, वे एक डॉक्टर बन गया। इस तरह से ये इसका कंप्लीमेंट है, मतलब पूरक है। नेक्स्ट, फिफ्थ टाइप
एपोजिशन, एपोजिशन ऑफ द नाउन, एपोजिशन ऑफ द नाउन, केस इन एपोजिशन, यानी केस इन एपोजिशन का मतलब है जब किसी सेंटेंस में दो नाउन एक साथ आते हो और दोनों नाउन्स का एक ही व्यक्ति के साथ एक एक ही व्यक्ति का बोध कराते हो, दोनों नाउन्स एक ही व्यक्ति का बोध कराते हो, तो उसे केस इन एपोजिशन के नाम से जानते हैं। केस इन एपोजिशन, एपोजिशन का मतलब क्या होता है कि एपोजिशन का मतलब अलग से कोई सूचना दे रहा हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हो, अलग से जानकारी देता हो उसके गुणों के बारे में, तो हम उसे एपोजिशन कहते हैं, केस इन एपोजिशन कहते हैं। जैसे राकेश कॉमा, यानी एट्रोस्पो कॉमा माय ब्रदर इज ए गुड बॉय, राकेश इज ए गुड बॉय, हम ऐसे भी कह सकते हैं राकेश इज ए गुड बॉय, राकेश एक अच्छा लड़का है। लेकिन ये केस इन एपोजिशन है, अतिरिक्त जानकारी क्या मिल रही है, माय ब्रदर, वो एक मेरा भाई भी है, वो मेरा भाई भी है, तो दो पहचान हो रही है, ये एक्स्ट्रा जानकारी है, अतिरिक्त जानकारी है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि मेरा भाई है, कि मेरा भाई है, ये अलग से पहचान हो रही है। राकेश तो है ही है, पर राकेश इज ए गुड बॉय, राकेश एक अच्छा लड़का है, एक्स्ट्रा जानकारी क्या है, माय ब्रदर, वे मेरा भाई, राकेश जो मेरा भाई है एक अच्छा लड़का है। दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज माय नेटिव प्लेस, दिल्ली, दिल्ली के बाद अपन यहाँ ले सकते हैं इज माय नेटिव प्लेस, हमारा राष्ट्रीय स्थान है, राष्ट्र का मेन स्थान है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है इसमें, द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी, दिल्ली तो है ही है, दिल्ली से ये पता चल गया कि ये कैपिटल ऑफ इंडिया, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसे हम कैश इन एपोजिशन के नाम से जानेंगे। शीला, जैसे किसी लड़की का नाम है, जैसे शीला, शीला कौन है, इज ए काइंड गर्ल, एक दयालु लड़की है, जो क्या है, मेरी बहन है। शीला माय सिस्टर, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अतिरिक्त जानकारी, अतिरिक्त सूचना। शीला माय सिस, जो कि मेरी बहन है, इज ए काइंड गर्ल, एक दयालु प्रवृत्ति की लड़की है। नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं। जिन नाउन्स में, यानी नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस छठा प्रकार है केस का। जिन नाउन्स से ये आभास होता है, होता हो कि, होता हो कि किसी को नाम लेकर पुकारा जा रहा है, यानी जिन नाउन्स से ये आभास होता है, होता हो कि किसी को नाम लेकर पुकारा जा रहा है, इसे नॉमिनेशन केस या वोकेटिव केस, यानी हिंदी में कहेंगे संबोधन कारक कहते हैं।
जैसे कहते हैं हे हरे, इस तरह से। जैसे जैसे बॉयज, लिसन टू मी। लड़कों, मुझे सुनो। राकेश, कम हियर। राकेश यहाँ आओ। यानी नाम लेकर, नाम के बाद में इसे कोमा आ जाती है, इन्वर्ट कोमा। तो ये नॉमिनेटिव यानी आवाज देकर किसी को बुलाया जा रहा है, तो इस कंडीशन में नॉमिनेटिव केस के नाम से जाना जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।